Good morning, student. How are you today? I hope so. You all are fine at your home. So, students, this is a class 5th and subject environment study, and chapter 16 is Indian government, Bharat Sarkar. So, students, in the last videos we have read it. Which paragraphs? Right and duties of citizens. तो इन लास्ट वीडियोस में हमने जो पढ़ा था पैराग्राफ, वो पढ़ा था एक आम नागरिक के अधिकार और उसके कर्तव्य। तो स्टूडेंट्स, today's video we are going to read our fundamental duties. So in today's video we are going to read our fundamental duties. So students, open your books of EVS and open chapter 16 and come to our paragraph or fundamental duties. So focus on this paragraph and I'm going to read it. Okay, look into the book. Or fundamental duties. So students, fundamental duties, what is the meaning of this paragraph? Fundamental duties मतलब एक आम नागरिक के बेसिक, मतलब इंडिया में जितने भी हम सिटीजन हैं, मतलब इस देश कह सकते हैं हम, कोई भी कंट्री है, उसको कोई भी कंट्री में जितने भी एक सिटीजन्स होते हैं, उन सिटीजन्स की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं कि वो अपने कंट्री के लिए एक ऑनेस्टी रखे, अपनी कंट्री के जितने भी सिंबल्स होते हैं, अपनी कंट्री के, उस व्यक्ति की कंट्री के जितने भी एंथम्स होते हैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करे और उनके अपने देश की प्रॉपर्टी का सम्मान करे, अपने देश की प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। तो स्टूडेंट्स, ये सब एक सिटीजन्स की अपनी कंट्री के प्रति ड्यूटीज होती हैं। तो सेम एज इट इज इन इंडिया, हमारे देश में भी एक आम नागरिक की कुछ ड्यूटीज हैं कि वो इंडियन कंट्री के कुछ सिंबल्स, उनके फ्लैग, नेशनल फ्लैग, इंडिया के अंदर जितने भी हाई पोस्टेड जो मतलब पर्सन बैठे हैं, जो कंट्री को रूल कर रहे हैं, जो कंट्री को चला रहे हैं, उनका सम्मान करें। तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बता दिया है आपको, एक आम नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं, आप पढ़ते हैं वन बाय वन। तो राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर और कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सम फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इट्स सिटीजन्स। तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ होते हैं, मतलब वो साथ साथ रन करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को हम अधिकार दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को हम उसके काम भी बताएंगे। तो वो काम और वर्क और ड्यूटीज एंड राइट्स साथ साथ वो चलते हैं। ऐसे ही सेम एज इट इज हमारा संविधान ने भी, अगर हमारे संविधान ने एक आम नागरिक के अधिकार भी दिए हैं तो हमारे संविधान ने आम नागरिक को कुछ ड्यूटीज भी दी हैं जो हर नागरिक को फॉलो करनी होती है। हर नागरिक को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो जिस देश में रह रहा है उसको वो फॉलो करे, उन ड्यूटीज को सम्मान पूर्वक और ईमानदारी से वो निभाए। तो दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं वो ड्यूटीज ही है एक आम नागरिक की। सो वन बाय वन हम उनको रीड करते हैं, जस्ट लुक ऑन इट। फर्स्ट वन, वी मस्ट पे रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो बहुत वेरी सिंपल है पहला पॉइंट कि भाई ये हमारा एक कर्तव्य है, एक हर देश के, भारत देश के हर नागरिक का एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश के तिरंगे को, अपने देश के फ्लैग को, अपने नेशनल फ्लैग को और उस नेशनल एंथम को सम्मान दे। तो जब भी हमारा कभी नेशनल एंथम कभी अपने कानों से सुनते हैं या कभी हमारे सामने कभी नेशनल एंथम होता है तो हम बहुत ज्यादा स्टैंड पोजीशन में और मतलब अटेंटिव पोजीशन में स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और हम अपने नेशनल फ्लैग की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वी मस्ट प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। तो सोवरेनिटी मींस क्या होता है, देखो सोवरेनिटी मींस होता है आधिपत्य, मतलब कहने का मतलब इसको हम बहुत इजी ये समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे कंट्री, इंडियन कंट्री में जितने भी हाई पोस्टेड लोग जो रूल कर रहे हैं कंट्री को, जो चला रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के सीएम हो गए और गवर्नर हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, और मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया को मतलब
चला रहे हैं इंडिया को, मतलब देख रेख करते हैं, तो जितने भी ये सब हाई पोस्टेड मेंबर जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो इनका हमें सम्मान करना चाहिए, जितने भी हाई पोस्टेड मतलब डिग्निटीज हैं हमारी कंट्री में। तो इसको बोलते हैं सोवरेनिटी, मतलब जो आधिपत्य, मतलब जो व्यक्ति इस शासन को, इस गवर्नमेंट को, इस कंट्री के देश को जो रूल कर रहा है, जो चला रहा है, वो होते हैं सोवरेनिटी। मतलब तो उनके प्रति भी हमारा एक, हम हर आम नागरिक की एक मतलब ड्यूटी है कि वो उनका सम्मान करे। यूनिटी आपको बताइए, एकता, जो हमारे देश की एकता है, मतलब इतने धर्म होने के बाद भी हम एकजुट होकर साथ रहते हैं। तो हर एक आम नागरिक का एक कर्तव्य है कि इस देश की जो एकता है, यूनिटी है, उसको बनाए रखे, उसको तोड़े नहीं। इंटीग्रिटी होता है अखंडता, मतलब जो इसके अंदर डिवाइडेशन इतना है, मतलब इतने सारे ये पूरा इंडिया मतलब अलग अलग स्टेट्स में मतलब होने के बावजूद भी इसकी जो मतलब इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखे, मतलब इतने जाने डिवाइडेशन होने के बाद भी मतलब टुकड़े ना करे, लोगों के प्रति प्यार बना रहे, लोगों के प्रति, हर धर्म के प्रति एक सामंजस्य, हार्मोनी, मेलजोल बना रहे। ये हर आम नागरिक का ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फूट ना डाले, उसकी इंटीग्रिटी, भारत की जो अखंडता है, जो सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं प्रेम से, उसको बनाए रखे और ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों को वो फॉलो करे, मतलब अपने सारे ड्यूटीज को वो फॉलो करे, अपनी इंटीग्रिटी, ईमानदारी, इस देश की जो सत्यनिष्ठा है उसको देश की प्रोटेक्ट करे। तो हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए इसकी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपने देश की। थर्ड वन क्या है? वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री बाय नेशनल सर्विस। तो हमारे देश की जितने भी, हमारे देश को, हमें हर नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए नेशनल सर्विस को फॉलो करें, नेशनल सर्विसेज के द्वारा अपने देश को सुरक्षित रखें। फोर्थ वन है, वी मस्ट प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल कंट्रीमैन। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो हर देश के लोगों के बीच में एक भाईचारा की भावना बनाए रखे, और ये भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि हम भारत के सभी लोग भाई हैं, भाई बहन है। हमारे देश में जितने भी लोग, लेडीज, जितने भी, मतलब कहते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो यही कहता है कि हम सभी को, हमारे दिल में ऐसी भावना होनी चाहिए कि ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। वी मस्ट सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें अपने जितने भी सार्वजनिक, जितने भी हमारी संपदा है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। 6.1 क्या कहता है? वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो 6 पॉइंट ये कहता है कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब प्राकृतिक वातावरण, जितने भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको मेंटेन रखना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। 7th वन, वी मस्ट डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और 7th वन पॉइंट क्या कहता है कि हमें अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक धारणा रखनी चाहिए। साइंटिफिक मतलब अपने टेम्पर, मनोवृत्ति रखनी चाहिए। टेम्पर मतलब कह सकते हैं आप, टेम्पर मतलब हो सकता है कि सोच, थिंकिंग। तो साइंटिफिक सोच हमारी होनी चाहिए और स्पिरिट होनी चाहिए इंक्वायरी की, मतलब हम हर चीज के बारे में जांच पड़ताल रखें, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखें अपनी कंट्री से रिलेटेड। तो हर आम नागरिक को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, हाई थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। हर आम नागरिक को अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति सारी पॉलिसीज, सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक अपनी सोच रखें और अपनी स्पिरिट रखें। कैसी स्पिरिट रखें? अपनी इंक्वायरी वाली, कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए या आप उसके बारे में पूछताछ करो। तो 8.1 लास्ट वन पॉइंट क्या कहता है? वी मस्ट स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। हमें हर आम नागरिक को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ट्राई करना चाहिए। हर देश के हर नागरिक का ये ड्यूटी है कि वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, देश को डेवलप करने की ओर लेकर जाए हर आम नागरिक। तो ये हमारे एक आम नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटीज है स्टूडेंट्स। आई होप सो यू ऑल स्टूडेंट्स got well. So students, today's homework is revise all the paragraphs which I have explained you and revise this one paragraph which I explained today. Okay, and read next one paragraphs and next pages. Okay students, I hope so you all got this well. So see you in the next week. Thank you. Have a good day. God bless you students.